सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड 687 है। आज का तारीख 27 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics. AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting. Follow Aapki News @News Aapke. Also watch YouTube channel AKN TV India. AKN is a short form of आपकी न्यूज। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। 1100 रुपया बांट रहे थे परवेश वर्मा, एक बीजेपी लीडर है, वो पूर्व सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली साहब सिंह वर्मा का बेटा है। उनका एक ऑफिशियल रेसिडेंस में लोगों को बुला के उनको एक कागज दे रहे हैं जिसमें उनका फोटोग्राफ है, मोदी जी का है और नड्डा जी का है और वो अमित शाह जी का है, और इन लोगों का वोटर कार्ड का नंबर नोट करके उनको एक लिफाफे में, लिफाफा भी बीजेपी का लिफाफा, कलर का लिफाफा रंग का, उसमें डाल के दे रहे हैं। ये चीज रंगे हाथ पकड़ा गया क्योंकि वहां 2-3 टेलीविजन चैनल्स पहुंचे और उन लोगों ने खुला बोला कि कौन पैसा दिया आपको? हमको परवेश वर्मा ने दिया था। फिर क्या बोला कि बीजेपी को वोट करो। आप इस वीडियो में सब देख सकते हैं। क्या आप आधिकारिक रूप से कोई कंप्लेंट करेंगे या किसी के पास जाएंगे? बिल्कुल, हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे। हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है, और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए और बीजेपी को एक ऐतिहासिक हार मिलने वाला है दिल्ली इलेक्शन में। तो इसलिए बीजेपी एलजी को काम रुकवाने को बोलती है। फिर अभी बीजेपी को मालूम है कि इतना बड़ा हार हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये पैसा बांटना भी शुरू कर दिया। ये नए न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो केजरीवाल का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां कर रहे हैं ये। इसके बावजूद, और ये इसका भी रिएक्शन हो सकता है, जब ये संजीवनी और महिला सम्मान योजना का स्कीम शुरू हुआ था 3 दिन पहले, हर एक दिन उसको बढ़ चढ़ के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अभी तक, कल रात तक शायद 20 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ये दोनों स्कीमों में मिला के। और दिल्ली में न्यूज़पेपर में एक 2 नोटिस आए हैं। 2 गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट है उन्हीं का डिपार्टमेंट से जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं, और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी।
आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1,000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने 1,000 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास की, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गारंटी दी कि चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 1,000 रुपए नहीं 2,100 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा करी कि चुनाव जीतने के बाद जब फिर से सरकार बनेगी तब एक संजीवनी योजना लाई जाएगी बुजुर्गों को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, फ्री इलाज देने की। तो ये स्वाभाविक बात है, यह आम आदमी पार्टी की घोषणा है, यह अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार बनने के बाद संजीवनी लाई जाएगी, सरकार बनने के बाद 1,000 रुपए को 2,100 किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की झूठी खबरें जो भारतीय जनता पार्टी निकलवा रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रांति हो रहा है। आनंद विहार फ्लाईओवर एक 6 लेन का एक फ्लाईओवर कल इनॉग्रेट किया गया है। उसको बहुत ही सम्मान देते हुए ये जो हमारे स्पीकर साहब है, प्रेजेंट स्पीकर जो रिटायर हो रहे हैं एज की वजह से, उनसे इनॉग्रेट किया गया है। ये चीज हमें बहुत अच्छा लगा कि वो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, और साहब रामनिवास गोयल साहब, उसके हाथों से ये इनॉग्रेशन हुआ है फ्लाईओवर का। ये फ्लाईओवर रोज 1.5 लाख लोग यूज करेंगे और इससे ट्रैफिक का बहुत सारा कंजेशन कम हो जाएगा और 12 मिनट सेव हो जाएगा और 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डीजल सेव हो जाएगा पर डे, और ट्रैफिक कम हो जाएगा और पोल्यूशन भी कम हो जाएगा और लोग जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और इसमें भी 370 करोड़ का ये जो एक्सपेंडिचर वाला ये जो फ्लाईओवर बना वजह से तो 25 करोड़ सेव किया गया है। एक्चुअली बजटेड 347 करोड़ था, तो उन्होंने 370 करोड़ में बना के 25 करोड़ सेव किया गया है। और दिल्ली में आतिशी को अरेस्ट हो सकता है करके अरविंद केजरीवाल ने बताया था। उनको सूत्रों से पता चला है कि ये बीजेपी ये काम करने वाली है। और एनडीए का जो लीडर्स हैं वो बीजेपी चीफ नड्डा साहब का घर पे एक मीटिंग किया था। तो इसको ये मीटिंग का क्या मतलब था, इसमें एनडीए पार्टनर्स को क्यों सडनली दिल्ली को बुलाया गया है, इसके बारे में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो आपको मालूम है, ये ऑफिशियल चैनल है गवर्नमेंट का। उन्होंने बताया था कि हमारे जो ये गठबंधन है इसको और बढ़ाने के लिए, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये बुलाया गया है। मतलब पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं बीजेपी एनडीए कि हमारा गठबंधन थोड़ा ढीला है, स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया, इसको ठीक करने के लिए हमने ये चीज एनडीए पार्टनर्स को बुलाया गया है। लेकिन इसमें इसका ये विमर्श ये एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि इसमें असली आदमी 2-3 नहीं आए हैं। कौन नहीं आए हैं? प्राइम मिनिस्टर जो इसका जो चेयरमैन है, उनका जो बड़ा सा लीडर है एनडीए का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। तो और दूसरा नीतीश कुमार जो इम्पोर्टेंट पार्टनर है, बैसाखी है एक स्तंभ है, उन्होंने नहीं आया, और मांझी नहीं आया, और कई सारे लोग नहीं आए हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू आए थे। और बीजेपी के जो भी मिनिस्टर्स, एनडीए के जो भी मिनिस्टर्स हैं,
एनडीए पार्टनर्स का जो मिनिस्टर्स हैं, तो वो लोग आए हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ स्पेकुलेशन चल रहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला है क्या करके चल रहा है। और वेंसडे का दिन पॉपुलैरिटी इंडेक्स दिल्ली में बहुत ही पुअर कैटेगरी में चला गया था और ये सीवियर कैटेगरी से थोड़ा अच्छा बेहतर हो चुका है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक नोटिस है। 8 बजे जो है 333 AQI आया था। इसका सेम टाइम ट्यूसडे का दिन 401 था। तो ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है AQI क्वालिटी। एक 8 साल के बच्ची को उनको स्ट्रैंगल करके तो आर्मी कंटोनमेंट एरिया में फेंका गया था। तो क्योंकि उन्होंने एक रेप हो रहा था उनके ऊपर, उसको रेसिस्ट किया था। तो एक 19 साल का लड़के को वहाँ लोग उसी लोकेलिटी में रहता है, उनको पकड़ा गया था। और यूपी में एक आदमी दिल्ली पार्लियामेंट के पास आके उन्होंने अपने आप को जला दिया है। उसको 95% बर्न हो गया है। ये बागपत उत्तर प्रदेश का आदमी, और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे क्योंकि पुलिस कंप्लेंट्स फाइल किए गए हैं 2021 से एक पर्सनल राइवलरी के ऊपर। और आप लोग अगर जानना चाहेंगे तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये हमारा एक वॉलंटियर बनाया है। आयुष्मान योजना क्यों पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम क्यों है, तो बीजेपी दिल्ली में क्यों उसको चलाना चाहती। तो आयुष्मान योजना जैसे कई दफे हमने उसमें आपका खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, फ्रिज हो, तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं। अभी न्यूज़ इस प्रकार है जो हमको न्यूज़ को जानना जरूरी है। वैसे एक रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट जो है एक डेंजरस जगह में चला गया। तो इसके ऊपर आरबीआई क्या करने वाली है, ये चार्ट्स अगर पॉलिसी मेकर्स को दिखाएं तो इन लोग परेशान हो जाएंगे। इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। और एक बहुत ही दुखद चीज फिर से हुआ, ये छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में हुआ। तो एक आदमी को राइस मतलब अन्न, जो खाने का जो राइस है, उन्होंने चोरी किया बोल के एक बुजुर्ग आदमी को, एक दलित आदमी को एक झाड़ में पेट के रस्सी से बांध के उसको मार दिया गया है। मार मार के उसको उसका देहांत हो गया है। ऐसा चीज इंडिया में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। बहुत ही सुनने में बहुत तकलीफ होता है। आयुष्मान योजना किस किस को एलिजिबिलिटी नहीं है, इसके बारे में एक वीडियो यहाँ डाले हैं हम। कौन कौन नहीं बनवा सकता आयुष्मान कार्ड? जिनके पास अपनी कार है, जिसके पास अपना ऑटो रिक्शा है, जिसके पास अपनी मोटरसाइकिल है, जिसके पास मछली पकड़ने के लिए मोटर बोट है, जिसके पास खेती का काम करने की मशीन है, जिसके पास सरकारी नौकरी है, जिसके पास 5,000 से ज्यादा का किसान क्रेडिट कार्ड है, जो नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज में काम करता हो, जिसकी हर महीने 10,000 से ज्यादा की कमाई हो, जिसके घर में लैंडलाइन फोन है, जिसके घर में फ्रिज है, जिसके घर में अपना एसी हो, जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा खेतीहर जमीन है, जिसके पास अपना पक्का मकान है। जरा सोचिए कितना मुश्किल है इस योजना का लाभ लेना। वहीं केजरीवाल की संजीवनी योजना, इसमें सरकारी हो या प्राइवेट, 60 साल से ऊपर का कोई भी बड़ा बूढ़ा करा सकता है इलाज। कोई अन्य नियम लागू नहीं, इलाज के खर्च पर कोई पाबंदी भी नहीं। इसीलिए कहते हैं बेटा हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। साइबराबाद, आपको मालूम है कि साइबराबाद एक हैदराबाद का एक पार्ट है जहाँ आईटी कंपनियां ज्यादा है, उसको साइबराबाद बोलते हैं। तो वहाँ का जो लोग रहते हैं, वहाँ के रहने वाले, उन लोगों का 793 करोड़ का लॉस हो गया है सिटीजन्स को पिछले साल। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम चल रहा है,
और कई सारे जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं वो 900% बढ़ गया है पिछले साल से। तो इसकी वजह से सोशल मीडिया की तरफ से फोन के द्वारा ये सभी चीज फ्रॉड चल रहा है, साइबर क्राइम्स चल रहे हैं। ये साइबर क्राइम्स के वजह से 793 करोड़ यहाँ का सिटीजन्स को लॉस हुआ। और पंजाब में आम आदमी पार्टी लीडर्स ने जगजीत धलेवाल साहब से मिले थे। ये एक फार्मर्स का बड़े नेता है। उन्होंने अनशन में बैठे हैं, फास्ट ऑन टू डेथ, फार्मर्स का डिमांड्स के ऊपर। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो ऑलरेडी कैंसर का पेशेंट है। तो उनसे मिलने के लिए गए थे लोग। तो ये 31 डेज से ऊपर हो गया है, वेंसडे तक 31 डेज था। तो इनसे मिलने के लिए अमन अरोड़ा लोग और कुछ लोग गए थे वहाँ। और अनएम्प्लॉयड यूथ बिहार में जो जिनका जॉब्स नहीं है वो लोग पीसफुली एक जगह में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसको पुलिस आके बेरहमी से मार रहे थे। इसका भी हमने एक वीडियो डाला यहाँ। और नीतीश बाबू जो चीफ मिनिस्टर है और वहाँ का सभी लोग एनडीए पार्टनर्स, बीजेपी, सब पॉलिटिक्स में पड़े हैं। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है युवाओं को नौकरी है कि नहीं, उन लोगों का क्या समस्या है, स्टूडेंट्स का क्या समस्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा चल रहा है। और इंडिया का दूसरी रहीश आदमी जो गौतम अडानी, उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर को और बढ़ाने वाले हैं। तो उनका ग्रुप ने अनाउंस किया था कि एविएशन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल MRO सर्विसेज एक कंपनी है एयर वर्क्स, वो कंपनी को उन्होंने 400 करोड़ में खरीद लिया है। तो ये एविएशन में जाने वाले हैं अदानी। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन बोल के एक चलता रहता है, वो पूरा इनकम्प्लीट हो गया क्योंकि वो स्कीम को 6500 विलेजेस में तो उनको पानी पहुंचाने का स्कीम है ये। लेकिन इसको सेंटर फंडिंग देने के लिए पैसे नहीं है बोल के उसको रोक दिया है। तो ये जो जल जीवन जो मिशन है वो पूरा ठप करके बैठ गया है। एक माइनर लड़का आदित्य, वो एक दलित है। तो उनको उत्तर प्रदेश में एक गांव का है। तो उन्होंने उनको क्लासमेट्स उनको घर में बुलाया, बोला कि बर्थडे में आ जाओ। उन्हीं का खुद का क्लासमेट्स आने के बाद उनको इतना हरास किया, उसको इतना इंसल्ट किया उसका कास्ट को लेके। और फाइनली वो जो है लड़का खुदकुशी करके मर गया है। तो ये चीज अभी भी हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने ये चीज के ऊपर हमको संविधान दिया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो उसको अभी भी पालन नहीं कर रहे। ये दलित बॉय को, आदित्य को, बर्थडे का दिन बुला के उसका कपड़े उतार के उसके ऊपर पेशाब करके इतना सारा गंदगी फैलाया, इतना इंसल्ट किया। और एक गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह हर जगह में वो एक गांव है, उसको उन्होंने लिखा हिंदू राष्ट्र, उसमें लिखा है गुजरात में एक विलेज में। और एक स्कूल है मध्य प्रदेश में, वो स्कूल ने एक मुसलमान टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो कैंपस में एक झगड़ा हो गया था। फिर एक साइन बोर्ड्स लगाया गया है उत्तराखंड में, वो बोला कि बॉयकॉट नॉन हिंदूज। तो वैसा ये जो हिंदू नेशनलिस्टिक और हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है वो पिछले 10 साल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो धीरे धीरे विलेजेस में कुछ कुछ जगह में जा रहा है। तो ये चीज हमारा सोशल फैब्रिक के लिए, इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित। बिहार में एक बड़ा सा खुलासा ये है, एक डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है, उसमें इंजीनियर्स क्या करने लगा, पैसे लूटने लगा इलीगली। उनके पास 25 करोड़ तक उन्होंने लूट लिया था। मतलब गवर्नमेंट का इंजीनियर्स
सीएम का जो डिप्टी सीएम का जो डिपार्टमेंट का इंजीनियर्स, आरसीडी इंजीनियर्स, उसने ऐसा स्कैम कर रहे हैं। ये स्कैम के बारे में वहां ये बताया जा रहा है, पहले जो लालू प्रसाद जी का टाइम पे हुआ था एक फॉडर स्कैम, उसी टाइप का यहाँ भी स्कैम हो रहा है। फॉडर स्कैम में एक खासियत ये है कि वहाँ को ना फॉडर है, ना एनिमल है, ना कुछ है, तो वहाँ लेकिन बिल्स बनते हैं और पैसे निकालते हैं गवर्नमेंट का ट्रेजरी। वैसे ही ये लोग भी सेम टाइप का बिल्स बना के, लेकिन ये चीज कहाँ हो रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट का। ये है स्टोरी ऑफ बिहार करप्शन। मिडिल क्लास का पूरा मेल्ट डाउन हो रहा है। एक इकोनॉमिक का एक शिफ्ट, जो स्टैग्नेटिंग रियल इनकम कोविड के बाद जो हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक हो चीज हो रहा है। मिडिल क्लास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये इसके बारे में भी एक आर्टिकल यहाँ हमने दिया है, आप पढ़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो विदेश जाते हैं, वहाँ जाने के बाद विज्ञापन छापते हैं, वहाँ का खर्च होता है, ये सभी खर्चा जो है अभी तक 66 करोड़, तो कुल विदेश दौर 84 है, खर्चा 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और सबसे ज्यादा 5 बार अमेरिका गए थे वो। और सरकारी विज्ञापनों के पास विज्ञापनों पर खर्चा जो है 4607 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इंडिया में रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गया है, ये तो खुशी की बात है, आप बोल सकते हैं। 129.1 बिलियन डॉलर्स 2024 में इंडिया को भेजा गया है। रेमिटेंस बोले तो जैसा कि इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, वहां से कमा के पैसा इंडिया को भेजते हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो अभी ये चीज बढ़ गया 2024 में, मतलब इसी साल एंडिंग तक 129.1 बिलियन। तो ये 14.3% ऑफ द ग्लोबल रेमिटेंसेस हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव लगता है आपको, लेकिन इसमें और एक चीज है कि इंडिया से लोग इतने सारे बाहर क्यों जा रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिया में कितना बिजनेस कम हो रहा है, ये चीज दोहराता है। हर चीज आपने जो फाइनेंस रिलेटेड, जो इकोनॉमी रिलेटेड जो फिगर पढ़ते हैं, आप उसको जरूर गौर कीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ लोचा होता है। वो लोचा हमको पता करना जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है पूरा डिपार्टमेंट्स को हर जगह में आईएएस ऑफिस को लगा के, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स को चेंज करके, पूरा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स को इंडेक्सेस को भी चेंज करके हमको सुनाई दे रहा है, सुनाने वाले हैं। तो उसमें से असली चीज को निकालना हम लोगों का एक फर्ज बनता है। और बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट जो है अभी भी बढ़ रहे हैं, जहां लेबर इंटेंस गारमेंट एक्सपोर्ट, लेबर एक्सपोर्ट्स जो रहते हैं, जैसे कारपेट्स बना और टेक्सटाइल्स बनाने वाले हैं, ये सब इसको लेबर इंटेंस एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। ये चीज जो बांग्लादेश में बढ़ रहा है, और ये रुपी का वीकर होने के वजह से तो वहाँ और ज्यादा तरक्की होने की संभावना है। इसके ऊपर भी कुछ लिखा गया है। और एक आदमी ने बताया था, एक वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट है, उनका नाम है पांडुरंग हेगड़े। तो उन्होंने एक फार्मर्स का जो आजकल क्रॉप इंश्योरेंस कराते हैं, इसके ऊपर का पर्दाफाश किया है। क्रॉप इंश्योरेंस, उन्होंने बोला है कि एक फार्मर ने 8 साल प्रीमियम पे किया था, फिर भी उनका जब 8 साल के बाद जब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था, खत्म हो गया, तो उन्होंने जब क्रॉप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया, उनको बिल्कुल मिला नहीं है। तो ये है क्रॉप इंश्योरेंस का, ये गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का ये रवैया रहा। हमें वो इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वो अगर आयुष्मान भारत हो या क्रॉप इंश्योरेंस हो, कोई भी चीज हो, क्योंकि जितना इंश्योरेंस प्रीमियम प्राइवेट कंपनी को दे के उनको उनसे अपना ले सकते हैं, उनसे इलेक्शन फंड ले सकते हैं, ये इनका रवैया है। और एक स्टैटिस्टिक्स ऐसे भी बोलते हैं इकोनॉमिस्ट
कि जितना तुम इंश्योरेंस प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रहे हो, आयुष्मान भारत में हो या क्रॉप इंश्योरेंस, उतना अगर तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डाल दिया, उतना तुमने डे टू डे खर्चा के लिए, चलाने के लिए, हॉस्पिटल चलाना हो, उसके ऊपर अगर डाल दिया, कैनाल्स बनाना हो, पानी का निकालने का, तो आपका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा और बहुत फायदा ज्यादा हो। और झारखंड में पिछले 5 साल के अंदर 474 लोग मर गए। आपको ताजुब होगा ये लोग क्यों मरे हैं। वो इसलिए मरे हैं कि उनको जो हाथी रहते हैं, हाथी उसको मार रहे हैं। ये झारखंड का स्टोरी है, ये 2024 का स्टोरी है, इस साल का। तो ये एलिफेंट्स को फेस टू फेस आदमी लोगों के साथ क्यों भिड़ाया जा रहा है, या क्यों गांव में आके वो क्यों आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये एक फार्मर है, 5 बजे, 5:30 बजे आप खेती देखने के लिए जाते हैं, अकेले नहीं जाते, उनके साथ भी 2-3 लोग भी रहते हैं। और 9 बजे न्यूज आता है कि एलिफेंट ने अटैक किया था सभी लोगों के ऊपर, और वो जो फार्मर है वो मर चुका है। तो यही चीज हो रहे हैं ये झारखंड में। तो इसके ऊपर न्यूज लॉन्ड्री में एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया, आप उसको पढ़ सकते हैं। इंदौर में बजरंग दल का मेंबर्स जो है म्युनिसिपल एम्प्लॉयज के साथ भिड़ गए हैं, क्योंकि उनका एक इलीगल गौ शेल्टर चल रहा था, गौशाला। तो वो जो है विदाउट परमिशन बनाया गया था। तो इसके ऊपर कंप्लेंट्स आए थे रेसिडेंट्स के द्वारा। तो उन्होंने उसको, म्युनिसिपल एम्प्लॉयज में वहां गए थे, तो उन लोगों को ये लोग मारपीट कर दिया है। ये चीज हुआ है ये इंदौर में बजरंग दल का मेंबर्स के साथ, म्युनिसिपल गवर्नमेंट का म्युनिसिपल अथॉरिटीज के साथ। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उन्होंने ये डिसाइड किया है दिल्ली में 5 लाख टुलिप बल्ब्स वो एक ब्यूटिफाई करने के लिए ल्यूटिन्स दिल्ली को एक बहुत बढ़िया कलर्स में, हर तरह का कलर्स में, जैसा पिक्चर्स में दिखाते हैं वैसा वो ल्यूटिन्स को बनाना चाहते हैं। तो उसमें 3 लाख वो प्लांट करने वाले हैं NDMC, और झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने वाले हैं, और ऐसा अपना जो जहाँ रहते हैं वहां उसको साथ सजा रहे हैं। ये चीज एक। पंजाब में इंडोर सर्विसेज का एक वेटरनरी पॉलीक्लिनिक शुरू हुआ है। तो इसके लिए 1.85 करोड़ अलॉट हुआ है। और ये गुरमीत सिंह कुडियान जो मिनिस्टर है, उसने चंडीगढ़ में बताया था। तो पेट्स और एनिमल्स का, उन लोगों का भलाई के लिए, उनका हेल्थ के लिए, उनका इलाज के लिए भगवंत मान गवर्नमेंट ने तो इंडोर सर्विसेज में 6 वेटरनरी पॉलीक्लिनिक शुरू करने वाले पंजाब में। और पंजाब 5th स्टेट बनेगी जिसमें आपको पाइप्ड वाटर हर विलेज में, हाउस होल्ड में मिलेगा। तो ये है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज रूरल पॉपुलेशन मिलने वाले हैं, ये मुंडियन साहब ने कहा था। तो भगवंत मान एक वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट को मेजर टारगेट्स दिया है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए 2024 में। ये कुछ अचीवमेंट हुआ है, तो इसके बारे में तो हरदीप सिंह मुंडियान ने बताया था। हर घर जल एक स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और कुछ कर चुके हैं। ये पंजाब जो है 5th स्टेट होगा, तो अगर होने के बाद कि 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई रूरल हाउस होल्ड में पहुंचेगा। जलंधर का पंजाब में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हुआ है। साइबर सेल जलंधर रूरल पुलिस ने 21.57 लाख, उन्होंने 3 विक्टिम्स को वापस किया है। ये लोग मतलब ये जो साइबर क्राइम में पकड़े हैं
उन लोगों को उनसे पैसे रिकवर किए हैं 21.57 लाख और उसको 3 लोगों को जिनका पैसे थे उनको वापस किए हैं। ऐसा न्यूज़ सुनने से बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ इंडिया में हैं कि और कहीं है। ये चीज़ बहुत खुशी की बात है। और चंडीगढ़ में कई सारे चंडीगढ़ का न्यूज़ है, पंजाब का न्यूज़ है। ये कई सारे इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज एग्रीकल्चरल ग्रोथ में डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हो रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कोऑपरेशन आलोक शेखर कि ज़्यादातर फिशरी सेक्टर में boosting the fisheries sector with the help of existing primary agriculture cooperative societies and establishing new multi-purpose agricultural cooperative societies MPACs इसमें काम करेंगे बोल के पंजाब गवर्नमेंट उनका मिनिस्टर ने बताया था। अभी तक दिल्ली में फ्लाईओवर्स कितने बनाए केजरीवाल गवर्नमेंट, वो भी ट्रांस यमुना में। तो पहले गवर्नमेंट ट्रांस यमुना को कुछ समझते नहीं थे, तो वहाँ कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता था। लेकिन केजरीवाल के एपी गवर्नमेंट आने के बाद आनंद विहार, सिग्नेचर ब्रिज, शास्त्री पार्क, सीलमपुर, मयूर विहार, ये सभी फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन जो है हर्ष विहार है, यमुना विहार डबल डेकर है, ये अभी बनने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऑर्डर्स जो टिप्पणी की थी ईडी के ऊपर, हमको मिस नहीं करना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि रिसेंटली कोर्ट जजमेंट में ईडी का और सीबीआई का और पुलिस का प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस जो मोबाइल फोन में होता है, टैबलेट्स में होता है, लैपटॉप में होता है, उसको वो मटेरियल वो नहीं ले सकते हैं और ना यूज कर सकते हैं। तो करके उन्होंने ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक जजमेंट में। अभी तक आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल का हो, मनीष सिसोदिया का हो और कई सारे केसेस में फोन ले लेते थे और मोबाइल और लैपटॉप ले लेते थे। वहां का सभी चीज व्हाट्सएप मैसेजेस से लेके सब चीज पढ़ते थे। ये चीज अभी नहीं कर सकते हैं ईडी, सीबीआई, पुलिस। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जजमेंट भी दिया है इसका। तो आज का न्यूज़ इतना ही है। आप लोगों को सबको जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।